यहीं से मैं अपना गणपति हर बार लेके जाती हूँ अक्रॉस 4 रोड से, और वहाँ पे इमर्शन होता है। तो आप लोग सबने मुझे यहाँ देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? अच्छा, कभी तो देखा होगा यार, कोई बात नहीं। हम सब जानते हैं हम लोग यहाँ क्यों हैं। यहाँ पे चर्चा चल रही है कि गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, माने कि हम अपने फ्यूचर, अपने भविष्य की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ सुनने के लिए और जानने के लिए कि आगे हमारा भविष्य किस तरफ मोड़ ले रहा है, हमारा देश किस तरफ मोड़ ले रहा है। और उसके लिए आई थिंक शाइना जी भी यहाँ बैठी है, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही इंटरप्राइजिंग यंग लीडर है और आगे बीजेपी को लेके जाएंगी ज़रूर। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट शाइना। एंड आई डेफिनेटली जिस रीज़न के लिए हम यहाँ आए हैं, सब चेतन है, रिया जी है और आप भी उपस्थित, आप सबको मेरा नमस्कार। जब इस बार वोट डालेंगे, सोच समझकर वोट डालिएगा और यही सोचेगा कि आपका वोट बहुत ही कीमती है, क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य को बदल सकता है। और जिस तरफ हम आज यहाँ खड़े हैं, मेरे हिसाब से अच्छाई के लिए ही बदलेगा। सो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मैं इजाज़त लूँगी। इसी तरह कैसे, इसी ज़ोरदार तरीके से इस देश को आप लोग आगे बढ़ के लेके जाएंगे, क्योंकि ये वोट आप लोगों के हाथ में है। गॉड ब्लेस। को पता है आर्ट ऑफ लिविंग की अध्यक्षा रिया पिल्लै, फिटनेस के गुरु मंत्र मिकी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के आयोजक अजीत मन्याल, आशीष शेलार जी, अध्यक्ष मुंबई के जो नहीं आए हैं, लेकिन सुनील करजतकर जी यहाँ के जिला अध्यक्ष, यहाँ की नगर सेविका अलका केरकर। हम देख रहे हैं बॉम्बे शहर भी है, जैसे मुंबई है, बहुत ही हमें लगता है हमारा शहर और बेटर हो सकता है, बहुत अच्छा मैनेज हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। ना सड़क बनती है, ना पानी ठीक से आता है। तो पता नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। कहने को हम लोग खुद वोट देके लोगों को भेजते हैं, लेकिन या तो वो जाके वहाँ पे काम नहीं करते, या हम ठीक लोग नहीं चुनते, या क्या हो रहा है। तो आई थिंक आप लोग यहाँ आए हो, हम लोग बकवास करें, वो उससे बेटर होगा कि हम समझें आप लोगों से आपको क्या लग रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है। मैं सिर्फ ये बोलूँगा, बहुत सारे यंग लोग, बहुत सारे जवान लोग मेरी बुक्स पढ़ते हैं और उनको सबसे ज़्यादा फिक्र नौकरी की होती है। उनको सबसे ज़्यादा है कि आगे चल के हमारे लिए, हम इतनी मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ ऐसा लीडर चुनिएगा। और स्पेशली लोकसभा का चुनाव है, तो ये लोकल चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का है। ऐसा नेता चुनिएगा जो जॉब्स पे ध्यान देगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी पे ध्यान देगा। अगर नौकरियां नहीं होंगी तो फिर अपने आप फ्रस्ट्रेशन आती है, अपने आप गड़बड़ चालू होती है। और हमने आई थिंक बहुत वेट कर लिया, कोई अच्छी गवर्नमेंट आए, कोई कुछ आए, तो चाय तो चलती रहेगी, चर्चा भी चलती रहेगी, लेकिन आप सबके विचार जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत लोगों तक पहुंचा सकता हूँ वो। तो अगर आप में से कोई कहना चाहे, लेकिन अपने आप जो भी बोल रहे हो ना, 1-2 लाइन तक ही रखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलने का मौका मिले। अगर आपको लगता है कि अब तक सबसे ज़्यादा कमी क्या हुई है, क्यों इंडिया का ये हाल है, क्यों ऐसे लीडर आते हैं, क्यों, क्या गड़बड़ हो रही है, अगर आप अपने कोई थॉट्स देना चाहें, अपना नाम और 1-2 लाइनों में बताएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो एनीबडी हु वांट्स। एक बहुत अच्छी सोच दी, बहुत अच्छे विचार रखे कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें पावर मिली, मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं उनमें ये जल्दबाजी आ गई कि हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। और पार्टी को आगे बढ़ाने के चक्कर में, पार्टी को नोटिस कराने के चक्कर में उन्होंने देश में इंस्टेबिलिटी को मायने में नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े नेता अगर सड़कों पे आ जाएंगे, लोगों को उकसाएंगे, तो वो पूरी दुनिया भर में टेलीकास्ट होता है। यूएसए में भी टेलीकास्ट होता है, यूरोप में भी टेलीकास्ट होता है। वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ सोच रही होती हैं, चलो यार इंडिया जाके हम अपने पैसे लगाते हैं, इंडिया जाके नौकरियाँ लगाते हैं। अब वो 10 बार सोचेंगे, यार यहाँ पे तो नेता ही ऐसे हैं, नेता ही कहीं पत्थर मार, तो उनमें डर बैठ जाता है। और उनके पास 100 कंट्रीज और है जाने के लिए, वो चाइना चले जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे, कहीं भी। वहाँ से लेके डोमेस्टिक लोगों को भी डर लगता है। तो मुझे लगा कि उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं आ रहा है। और कई बार मुझे जो लगा ऐसे उनकी मेन एम अटेंशन ग्रैब करने का था। पहले मैंने उनकी बहुत तारीफ भी करी, लेकिन जब उन्होंने गलत किया तो गलत भी किया। ये सत्ता ऐसी चीज़ है जिसे अच्छे नहीं संभाल पाते। तो और मेरे को पता नहीं लोग कैसे करते हैं ये पॉलिटिक्स का काम, क्योंकि मुझे तो इससे मुश्किल काम
सबसे ज़्यादा गालियाँ खाओ और कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब तो करप्शन भी ख़त्म होते जा रही है, तो अब आगे पता नहीं क्यों बनेगा कोई नेता, ही वैसे देखने वाली बात है। पर अगर फिर भी कोई बनते हैं, दैट मीन्स वो सच्चे दिल से बन रहे हैं। कोई अच्छे, कई लोगों को सच्ची में मन होता है अच्छा काम करने का, तो उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा मत सोचो कि कोई भी पार्टी मेरे को इन्हीं का ही एक काम ने कहा था कि देखो चेतन, ग्रे में चूज करो, ग्रे कलर में, कोई भी ब्लैक और वाइट नहीं है, कोई भी सफेद और काला नहीं है। और कोई ये बोले ना कि हम अच्छे हैं वो सारे बुरे हैं, हम ही अच्छे हैं, तो वो गलत कह रहा है। ऐसा क्योंकि कोई इंसान ही नहीं आज तक ऐसा पैदा हुआ। आप सब इंसान ग्रे कलर के हो। कभी ना कभी आपके मन में लालच आए, कभी ना आपके मन में बहुत कंपैशन, बहुत अच्छी भावना आई है। तो इसी तरीके से सोसाइटी भी ऐसी होती है, पार्टीज भी ऐसी होती है। लेकिन जिसमें अच्छाई ज़्यादा है, जिसमें ग्रे, जो लाइटर ग्रे है, उसकी तरफ जाओ, क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है।